Hello everyone. Very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो यह वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है ऊष्मा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हीट भी कहते हैं। ऊष्मा क्या होता है? तो देखो, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ऊष्मा जब किसी भी वस्तु पर हम देते हैं तो वस्तु गर्म हो जाता है। हीट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम सप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है। या जब ऊष्मा किसी भी वस्तु से हम निकालते हैं तो वस्तु ठंडा हो जाता है। हीट किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं, तो आपका जो वस्तु है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो कोल्ड हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ऊष्मा को आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है ए, जिसका तापक्रम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। आप जब इसमें हीट देते हैं तो इस हीट के वजह से क्या होता है, ये गर्म होने लगता है। इसका टेम्परेचर 15 से कुछ बढ़ के 20 हो जाता है। तो ये जो ऊष्मा आप इस वस्तु में दिए हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, वस्तु को छूने पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? वस्तु को छूने पर गर्म अनुभव हो रहा है। वस्तु में गर्माहट को आप महसूस कर पा रहे हैं। या आप मान लेते हैं यही कोई वस्तु है 20 डिग्री सेल्सियस पर, अगर इससे आप हीट को खींच के निकालते तो इसका टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आप इस वस्तु से ऊष्मा निकालते हैं और जब आप इसे छूते हैं तो आपको महसूस होता है कि वस्तु पहले के रिस्पेक्ट में ठंडा हो गया है। आपको वस्तु में ठंडेपन का अनुभव होता है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एनर्जी का एक ऐसा रूप है, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है, ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप है, जिसके द्वारा आप किसी भी वस्तु की गर्माहट को तथा ठंडेपन को अनुभव कर सकते हैं। अगर वस्तु में आप ऊष्मा देंगे तो आपको वस्तु गर्म महसूस होगा। यदि आप वस्तु से ऊष्मा निकालेंगे, हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको वस्तु में ठंडेपन का अनुभव होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके परिभाषा को पढ़िए। ऊष्मा को परिभाषित करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गर्माहट या उसके ठंडेपन का अनुभव करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं दो वस्तु है, एक ए और एक बी। दोनों आपस में यदि संपर्क में है, एक गर्म वस्तु है और एक ठंडा वस्तु है, तो जब आप दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो गर्म वस्तु है ये ठंडा होने लगता है और ये जो ठंडा वस्तु है ये गर्म होने लगता है। इसका मतलब ये उदाहरण आपको क्या बता रहा है? ये उदाहरण बता रहा है कि जो ऊष्मा है वो ए से निकलेगा और बी की ओर जाएगा, तब ना ऊष्मा ए से निकल रहा, तब ना ये ठंडा हो रहा है, और बी की ओर ऊष्मा आ रहा है, तब ना ये ठंडा से गर्म हो रहा है। इसका मतलब इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो होता है हमेशा किधर फ्लो करता है? ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ऊष्मा हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो आप कहिएगा कि सर ऊष्मा का डायरेक्शन भी है क्या? डायरेक्शन तो है, लेकिन ये फिक्स्ड है। ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही जाता है। क्योंकि डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ऊष्मा के बारे में ये कह भी दे कि ऊष्मा की डायरेक्शन है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा? क्या ये सदिश राशि हो जाएगा? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि इसके पास दिशा तो है, लेकिन ये दिशा फिक्स है, इसलिए इसके दिशा का कोई बहुत मतलब नहीं है। इसलिए इसे हम कौन से राशि मानेंगे? इसे हम अदिश राशि मानेंगे। तो याद रखिएगा, ऊष्मा अपने आप में एक अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अच्छा, इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लीजिए। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर जाती है।
ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी को कैसे डिफाइन कीजिएगा? मान लेते 1 ग्राम जल है जिसका ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसमें ऊष्मा तो दीजिएगा, तभी तो इसकी ताप में बढ़ोतरी होगी। तो आप उसमें कितनी मात्रा में ऊष्मा दिए हैं कि उसका ताप जो है 1 ग्राम जल की ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो वो जो ऊष्मा की मात्रा है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स। कैलोरी को डिफाइन कीजिए, ऑप्शन दे देगा आपको। तो याद रखिएगा कैलोरी क्या है, तो आप बोलिएगा 1 ग्राम जल की ताप जो 14.5 डिग्री सेल्सियस पर है उसे आप कितनी मात्रा की ऊष्मा दे रहे हैं ताकि उसका तापक्रम 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो उसी मात्रा ऊष्मा की हम कैलोरी कहते हैं। उसी ऊष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी कहते हैं। अब देखिए, कैलोरी भी ऊष्मा की एक मात्रा है और जूल भी ऊष्मा की एक मात्रा है। तो कैलोरी और जूल में एक रिलेशन है, एक संबंध है। ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। इसको जूल एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, ऊष्मा को अनुभव करने के लिए ऊष्मा क्या है? एनर्जी का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? एनर्जी का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन को अनुभव करते हैं। लेकिन वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको मापने के लिए हम जिस भौतिक राशि का यूज करते हैं उसे तापक्रम कहते हैं, अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। अनुभव तो कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यह अनुभव तो ऊष्मा कराता है। लेकिन कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको कौन मापता है? इसका मापन हम कैसे करते हैं? तो एक भौतिक राशि की सहायता से करते हैं जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं या हिंदी में ताप कहते हैं। तो ताप क्या है? ताप एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडेपन को मापते हैं, ऊष्मा से अनुभव करते हैं। और मापते किससे हैं? टेम्परेचर से। याद रखिएगा, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तभी जाती है जब दोनों वस्तुओं के बीच में ताप का अंतर होता है। हम बताएं यहां पर, देखो, एक वस्तु गर्म है और दूसरा वस्तु ठंडा, तभी ऊष्मा का क्या होगा? संचार होगा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर। अगर दोनों वस्तु के बीच में तापीय अंतर नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों समान तापक्रम पे होंगे तो ऊष्मा का संचार नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर तभी जाती है जब दोनों वस्तु के बीच में ताप का अंतर होता है। अगर दो वस्तुओं के बीच में ताप का अंतर नहीं होगा तो ऊष्मा का संचार दोनों वस्तुओं के बीच में नहीं होगा। ताप का मात्रक एसआई में केल्विन होता है। ताप एक अदिश राशि है। टेम्परेचर, अब देखो, हीट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए ताप को हम अदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि नहीं कहते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आपको स्केल ऑफ टेम्परेचर बताते हैं। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में क्या रिलेशन है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का मापन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्केल किसे कहते हैं? तो स्केल एक उपकरण है जिससे हम लोग मापते हैं। तो यहाँ स्केल ऑफ टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, ताप की मापन की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की ताप को मापते हैं और मापने के बाद उसे संख्या में प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम तापमापी कहते हैं, ताप का मापन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ताप का मापन, स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग परिभाषित करते हैं एक ऐसे उपकरण जो किसी वस्तु की ताप का मापन करके उसे आंकड़ों यानी कि संख्या में प्रदर्शित करे, उसे ताप का मापन यानी कि तापमापी कहते हैं। अब तापमापी 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ताप का जो मापन कर रहे हैं हम, ये 4 पैमानों में किया जाता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस,
दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा डिग्री ड्यूमर और चौथा होता है केल्विन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जल का अब इन चारों जो प्रकार है तापमापी के, यानी कि जो चारों पैमाना है जिसे हम लोग ताप का मापन करते हैं, इनमें एक संबंध है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस संबंध को पढ़ने के लिए आपको याद रखना है जल का हिमांक, यानी कि वाटर कहाँ पर फ्रीज करता है, और जल का क्वथनांक यानी कि वाटर कहाँ पर बॉयल करता है। तो डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बर्फ में परिवर्तित होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल बॉयल करता है और स्टीम में परिवर्तित होता है। फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर वाटर फ्रीज हो जाता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल कर जाता है। डिग्री र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर पर वाटर फ्रीज कर जाता है, और 80 डिग्री र्यूमर पर वाटर बॉयल कर जाता है। तो जल का हिमांक और जल का क्वथनांक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब याद रखिएगा, किसी पैमाने में ताप, किसी स्केल में टेम्परेचर, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री फ़ारेनहाइट हो, डिग्री र्यूमर हो, माइनस हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक हमेशा नियत रहता, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी पैमाने में ताप, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर हो, माइनस हिमांक, डिग्री सेल्सियस में हिमांक की मान क्या होती है 0, क्वथनांक की मान क्या होती है 100, हिमांक की मान क्या होती है 0। ये हमेशा बराबर होगा किसी पैमाने में ताप, फ़ारेनहाइट में मान लेते कोई भी ताप होगा, माइनस हिमांक क्या होता है फ़ारेनहाइट में 32/212 माइनस 32। डिग्री र्यूमर में किसी पैमाने में ताप, डिग्री र्यूमर में मान लो कोई टेम्परेचर होगा, डिग्री र्यूमर माइनस 0/100 माइनस 0, क्वथनांक माइनस हिमांक, और यहाँ पर हिमांक लिख दीजिए। तो इसको बताइए, आप लिख सकते हैं C/100 F-32/180 R/80। अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 2 5 जा 9 जा 4 जा, C/5 F-32/9 R/4। एक रिलेशन निकल गया। अब इस रिलेशन से आप कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो रूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम पूछते हैं आपसे कि 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो आप कहिएगा यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो आप लिख सकते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ सेल्सियस के बदले 5 लिख दीजिए, 5/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये 1 हो गया, 9 इधर चला गया, 9 इज इक्वल टू F-32, तो F में हो जाएगा 32 + 9 यानी कि 43। फ़ारेनहाइट में ये 43 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 43 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब देखिए सब पर चर्चा होगी लेकिन केल्विन पर चर्चा नहीं हुई। तो याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो सेशन पर इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।